जालिम बेलिए का अंजाम। एक खूबसूरत सफेद बिक्री के 7 बच्चे थे। बिक्री अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इसको हर वक्त डर लगा रहता था कि किसी दिन भेड़िया आकर उसके बच्चों को न खा जाए। एक दिन वो जंगल में खाने की चीजें तलाश करने जाने लगी तो इसने अपने 7 बच्चों को अपने पास बुलाया। बिक्री ने कहा, प्यारे बच्चों, जब तक मैं बाहर रहूं इस बात का ख्याल रखना कि भेड़िया तुम्हारे करीब ना आने पाए। दरवाजे बंद करके रखना, अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो तुम सबको खा जाएगा। वो तुम्हें भेस बदल कर धोखा दे सकता है, मगर तुम उसकी खुरदरी आवाज और काले पैरों से पहचान लेना। बच्चों ने जवाब दिया, प्यारी माँ, फिक्र ना करें, हम अपनी बहुत अच्छी तरह हिफाजत करेंगे। बिक्री अपने बच्चों को छोड़कर जंगल चली गई। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और साथ आवाज भी दी, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी उम्मी हूँ और तुम सबके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाई हूँ। वो चीख कर बोले, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज बहुत मुलायम है और तुम्हारी खुरदरी है, तुम तो बेड़िए हो। बेड़िए ने यह सुना तो वो एक दुकान पर गया और वहां से बहुत सी चॉकलेट लेकर खा ली। इसे उम्मीद थी कि अब उसकी आवाज नरम हो गई होगी। फिर वो भागता हुआ दोबारा बिक्री के घर आया। दरवाजा पर दस्तक देकर भेड़िया बोला, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम सबके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाई हूँ। जब भेड़िया बोला तो इसने अपने पाँव खिड़की पर रख दिए। बच्चों ने नर्म आवाज सुनी पहले तो वो समझे कि उनकी माँ आ गई है, मगर उन्होंने इसके काले पाँव देखे तो समझ गए कि ये भेड़िया है। वो चीखे, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के पाँव काले तो नहीं हैं, तुम तो बेड़िए हो। बेड़िए ने ये बात सुनी तो एक बेकरी की तरफ भागा और बेकरी वाले से कहने लगा, मेरे पैरों पर चोट लग गई है, उन पर आटा लगा दो। बेकरी वाला भेड़िया देखकर डर गया और उसने इसके पैरों पर आटा लगा दिया। इसके बाद भेड़िया भागा हुआ चुकी वाले के पास गया और कहने लगा, मेरे पैरों पर सूखा आटा छिड़क दो। चुकी वाले ने सोचा कि किसी को धोखा देना चाहता है तो इसने बेड़िए के पैरों सूखा आटा छिड़कने से इनकार कर दिया। बेड़िए ने कहा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। चुकी वाले ने डर कर बेड़िए के पांव पर सूखा आटा छिड़क दिया। अब तीसरी मर्तबा भेड़िया बिक्री के घर गया और फिर दस्तक दी और बोला, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम सबके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। बच्चों ने नर्म आवाज सुनी मगर अभी भी वो एहतियात कर रहे थे। उन्होंने कहा, पहले अपने पाँव हमें दिखाओ ताकि हम जान सकें कि तुम हमारी प्यारी माँ हो। बेड़िए ने अपने पाँव खिड़की पर रखे तो बच्चे समझे कि यही हमारी माँ है। इसकी आवाज भी नर्म है और पाँव भी सफेद हैं। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और सामने देखा तो वो डर गए क्योंकि उनके सामने भेड़िया था जो उनका दुश्मन था। बच्चे छुपने के लिए भागने लगे। एक भागकर मेज के नीचे छप गया, दूसरा कूदकर बिस्तर पर चढ़ गया, तीसरा चूल्हे में छप गया, चौथा बावर्ची खाने में जा छुपा, पांचवां अलमारी में छप गया, छठा टब के नीचे जा छुपा और सातवां घड़ी के केस में छप गया। भेड़िया इनको तलाश करने लगा और उसने उन सबको जल्द ही तलाश कर लिया और एक एक करके सबको निगल गया। इसने 6 बच्चों को जल्दी जल्दी निगला मगर 7वां बच्चा जो घड़ी के केस में छुपा हुआ था बच गया। इसे भेड़िया न ढूंढ सका। 6 बच्चों को निगलने के बाद भेड़िए को नींद आने लगी। वो वादी में चला गया और एक दरख्त के नीचे लेटकर आराम की नींद सो गया। शाम को जब बिक्री जंगल से घर आई तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर तमाम सामान, मेज, कुर्सियां और सब चीजें उल्टी पड़ी थी। बर्तन टूटे पड़े थे, तकिए और चादरें गिरी पड़ी थीं, गमले टूटे पड़े थे। घर की यह हालत देखकर बिक्री बहुत परेशान हो गई और अपने बच्चों को हर जगह तलाश करने लगी मगर बच्चे कहीं नहीं मिले। वो मायूस होकर रोने लगी। फिर उसने एक एक बच्चे का नाम लेकर बुलाया शुरू किया मगर कोई जवाब नहीं मिला और जब उसने 7वें बच्चे का नाम लेकर उसे बुलाया तो एक पतली सी आवाज आई, प्यारी माँ, मैं यहाँ घड़ी के केस में हूँ। बिक्री खुशी से भागी गई और उसने घड़ी के केस को खोलकर अपने बच्चे को निकाला। बच्चे ने अपनी माँ को बताया कि किस तरह भेड़िए ने 6 बच्चों को खा लिया। जब बच्चा यह दुख भरी कहानी सुना चुका तो माँ और बच्चा दोनों मिलकर खूब रोने लगे। कुछ देर बाद बेचारी बिक्री अपने बच्चे को साथ लेकर वादी में घूमने चली गई। वो बहुत ही दुखी होकर सर झुकाए जा रही थी। वादी में एक दरख्त के नीचे उसे भेड़िया सुकून की नींद सोता हुआ नजर आया जो इतनी जोर से खराटे ले रहा था कि इसके खराटों से दरख्त की शाखें भी हल रही थी। बिक्री भेड़िए के चारों तरफ फिर इसने देखा कि इसका पेट बहुत फूला हुआ है। जब उसने ज्यादा गौर से देखा तो उसे पता चला कि कोई चीज इसके पेट में घूम रही है। बिक्री ने सोचा, हो सकता है कि मेरे जो बच्चे इसने निगले हैं वो इसके पेट में जिंदा हो। इसने अपने छोटे बच्चे से कहा, भाग कर जाओ
और जल्दी से मेरी कैंची और सुई धागा ले आओ। बच्चा भागकर सब चीजें ले आया। बिक्री ने कैंची से भेड़िए का पेट काट दिया और सारे बच्चे उछलते कूदते बाहर आ गए। सब के सब बच्चे ठीक ठाक थे और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। सब बच्चे दोबारा आपस में जिंदा मिलकर बहुत खुश थे और बेचारी बिक्री फिर रोने लगी। मगर इस मर्तबा ये दुख के आंसू नहीं थे बल्कि खुशी के आंसू थे। सारे बच्चे भेड़िए के चारों तरफ खुशी से उछल रहे थे। बिक्री ने अपने बच्चों से कहा, जाकर बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाओ। बच्चे खुशी खुशी बड़े बड़े पत्थर उठा लाए और पत्थरों को भेड़िए के पास लाकर रख दिया। बिक्री ने भेड़िए के पेट में पत्थर रखने शुरू कर दिए और जितने पत्थर उसके पेट में आ सकते थे फिर उसके पेट को सुई धागे से सी दिया। भेड़िया सारे वक्त खराटे लेता रहा। उसे जरा भी पता नहीं चला कि क्या हो गया है। काफी देर सोने के बाद भेड़िया जाग गया तो इसने प्यास महसूस की और वो कुएं पर पानी पीने गया। जब वो चला तो पत्थर उसके पेट में एक दूसरे से टकराने लगे। भेड़िया चीखा, खाए तो मैंने 6 बिक्री के बच्चे हैं मगर ये पत्थरों की तरह टकरा रहे हैं। इसका पेट बहुत भारी हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था, इसलिए वो कुएं तक बहुत देर में पहुंचा और जब कुएं पर पानी पीने झुका तो पत्थरों के बोझ की वजह से वो सर के बिल कुएं में गिर गया। इसके गिरने से छुपाके की आवाज आई। बिक्री और बच्चों ने जोर का छुपाकर सुना तो वो भागे हुए आए। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो भेड़िया डूब गया था। सब बच्चों ने खुशी से शोर मचाया, भेड़िया मर गया, भेड़िया मर गया। बिक्री को भेड़िए के मरने